कामिनी के जन्मदिन पर मुदित उसे शादी का प्रस्ताव देने का मन बना चुका था, मगर उससे पहले ही कामिनी की मेडिकल फाइल उसे पढ़ने को मिली और उसका विचार बदल गया। आखिर क्या लिखा था उस फाइल में? जैसे जैसे कामिनी के जन्मदिन की पार्टी में जाने का समय नजदीक आ रहा था, मुदित के मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मुदित उसके घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर अपने फ्लैट से कदम निकालने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुदित करीब 2 महीने पहले कामिनी से पहली बार अपने कॉलेज के दोस्त सागर के घर मिला था। उसी मौके पर सागर की पत्नी नलिनी, उसके दोस्त मोनू और उसकी प्रेमिका सुरभि से भी उसका परिचय हुआ था। कामिनी के सुंदर चेहरे से उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। वो जब छोटी छोटी बातों पर दिल खोलकर हंसती तो सामने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लगता था। मुदित ने मौका पाकर सागर से अकेले में पूछा, क्या कामिनी का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, उसने मुदित के चेहरे को ध्यान से पढ़ते हुए जवाब दिया। गुड। उसका जवाब सुन मुदित का मन खुशी से उछल पड़ा। वह बोला, तू उससे मेरी दोस्ती करा दे यार। मुदित, मैं उसके साथ तेरी दोस्ती नहीं, सिर्फ परिचय करा सकता था और वह मैंने करा दिया। मुझे कामिनी से पहली नजर में ही प्यार हो गया है, मुदित ने कहा। मुदित के मुंह से ये शब्द सुनकर वह हंसा। तू ज्यादा बदला नहीं है। कॉलेज में भी आए दिन तुझे पहली नजर में प्यार कराने वाला कीड़ा काटता रहता था। पुरानी बातें भूल जा मेरे दोस्त। अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कामिनी ही मेरे सपनों की राजकुमारी है। मुदित ने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि प्यार के इस ताजा मामले में वह एकदम सीरियस है। पहली मुलाकात में ही कामिनी ने मुदित के दिलो दिमाग पर जबरदस्त जादू कर दिया था। उसे अपना बनाने की चाह ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। उस मुलाकात के तीसरे दिन शाम को ही वह कामिनी से उसके ऑफिस के बाहर मिला। वह उसे देखकर खुश हुई। फिर दोनों कॉफी पीने के लिए एक रेस्तरां में जा बैठे। दोनों के बीच उस शाम ढेर सारी बातें हुई। हंसी खुशी से बातें करते हुए कब घंटा भर बीत गया, दोनों को पता ही नहीं चला। बाद में मुदित उसे उसके घर तक कार से छोड़ने गया। वह खुद उसके मम्मी पापा से मिलना चाहता था, क्योंकि उसके लिए उन दोनों का दिल जीतना जरूरी था। कामिनी अपने माता पिता के साथ 3 कमरों के फ्लैट में रह रही थी। एक दिन मुदित उसके मम्मी पापा से मिला। उसकी मम्मी की कमर दर्द और पापा के बागवानी के शौक के बारे में मुदित ने पूरी दिलचस्पी के साथ ढेर सारी बातें करके दोनों के दिल में अपनी जगह बना ली। उसके अच्छे व्यवहार का जादू उन दोनों के सिर चढ़कर बोला और फिर उन्होंने रात का खाना खिलाकर ही उसे विदा किया। शहर के जिन नामी हड्डियों के डॉक्टर से 2 दिन बाद उसने कामिनी की मम्मी का इलाज शुरू कराया। उनकी दवा से उन्हें बहुत फायदा हुआ। अगले संडे की शाम को उससे बागबानी पर एक पुस्तक की भेंट पाकर कामिनी के पिता ने उसे बड़े अपनेपन के साथ सीने से लगाया तो उसे अपनी मंजिल मिल जाने का विश्वास हो चला। मुदित के आग्रह पर कामिनी कुछ दिनों के बाद उसके साथ बाहर घूमने चली गई। मुदित उसका दिल जीतने का वह मौका नहीं चूका। जब उसने अचानक उसे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेंट किया तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। धीरे धीरे उनके बीच मिलना जुलना बढ़ता गया। उसे अपने साथ खूब खुश देखकर मुदित का दिल कहता कि वह उससे शादी करने को जल्दी राजी हो जाएगी। तुम्हारे जैसा सुंदर, सुशील, स्मार्ट व कमाऊ लड़का अभी तक बिना गर्लफ्रेंड के कैसे है? कुछ दिनों बाद एक दिन पार्क में घूमते हुए कामिनी ने अचानक यह सवाल पूछा तो मुदित मन ही मन बहुत बेचैन हो उठा। उसने अपने मन की उथल पुथल को काबू में रख सहज आवाज में जवाब दिया, कामिनी, मेरी जान पहचान तो बहुत सारी लड़कियों से है, पर कभी भी मुझे भी यह सोचकर बहुत हैरानी होती है कि मेरी जिंदगी में आज तक मेरे सपनों की राजकुमारी क्यों नहीं आई। सपनों की राजकुमारी या राजकुमार कम ही मिलते हैं मुदित। मुझे क्या मेरे सपनों की राजकुमारी मिलेगी? मुदित ने प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मुझे क्या पता, कह उसका शर्मा जाना मुदित के मन को गुदगुदा गया। वो अगले दिन ऑफिस बहुत खुश मूड में पहुंचा। उसकी सहयोगी ऋतु चैम्बर में आई और बोली, शनिवार और इतवार को कहाँ गायब रहे? मुदित, तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उसने उसके गाल पर छोटा सा चुंबन अंकित कर दिया। इस शनिवार को मेरे साथ रहोगे या मैं कोई और प्रोग्राम बना लूं? पक्का तुम्हारे साथ रहूंगा, कहकर उसके गाल पर शरारती अंदाज में चिकोटी काटकर मुदित काम में लग गया। कामिनी से मुदित ने पिछले दिन झूठ बोला था। अब तक बहुत सारी लड़कियां उसकी प्रेमिकाएं रह चुकी थी, पर कामिनी उन सब से बहुत बेहतर थी। अच्छी पत्नी बनने के सारे गुण उसमें मौजूद थे। उसने मन ही मन उसके साथ शादी करने का पक्का फैसला कर लिया। शनिवार की रात मुदित ने ऋतु के साथ डिनर किया और फिर रात उसकी बाहों में उसके फ्लैट में गुजारी।
सच्चाई यही थी कि उसे ऐसा करते हुए कैसी भी ग्लानि महसूस नहीं हुई, क्योंकि तब तक उसने कामिनी से शादी का कोई वादा तो किया नहीं था। वैसे 2 हफ्ते बाद आए रविवार को कामिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रख उसने इस कमी को भी पूरा कर दिया था। तुम्हारे बिना मुझे अपनी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है कामिनी। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, मेरे सपनों की राजकुमारी। मुदित ने उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए कहा तो उसके गोरे गाल गुलाबी हो उठे। जिंदगी की राहों में तुम्हारी हमसफर बनकर मुझे बहुत खुशी होगी मुदित। इन शब्दों में उसकी हाँ सुनकर मुदित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उनके बीच यह फैसला हुआ कि 3 दिन बाद कामिनी के जन्मदिन के अवसर पर वे शादी करने के अपने फैसले से सब दोस्तों, रिश्तेदारों व परिवार के सदस्यों को अवगत कराकर सरप्राइज देंगे। अगली रात 9 बजे के करीब बिना सूचना दिए सारे दोस्त मुदित से मिलने उसके फ्लैट पर आए। उसकी तरफ नीले कवर वाली एक फाइल बढ़ाते हुए सागर बहुत गंभीर लहजे में बोला, मुदित इस फाइल को पढ़ो। पढ़कर मुदित को मालूम पड़ा कि वह कामिनी की मेडिकल फाइल थी। उसने करीब 10 महीने पहले नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इस फोटो में कामिनी के साथ उसका प्रेमी बसंत खड़ा था। इसी के हाथों प्यार में धोखा खाकर कामिनी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। सागर ने अपने पर्स से निकालकर एक पोस्टकार्ड साइज का फोटो उसके हाथ में पकड़ा दिया। विनय ने दांत पीसते हुए बताया, यह धोखेबाज इंसान एक तरफ तो कामिनी से शादी करने का दम भरता था और दूसरी तरफ शिमला में अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ होटल में गुलछर्रे उड़ा रहा था। यह खबर कामिनी को अपनी जान पहचान की लड़की से मिली तो उसे इतना गहरा सदमा पहुंची कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। तुम मेरी इस टेढ़ी उंगली को देखो। मुझे बसंत एक बार किसी पार्टी में मिला था। मैंने गुस्से से पागल होकर उसके ऊपर इतने घूंसे बरसाए कि मेरी इस उंगली में फ्रैक्चर हो गया। नलिनी ने रोक लिया, नहीं तो मैं उसे उस दिन जान से ही मार देता। विनय ने गुस्से से लाल हो रहे सागर को शांत करने के बाद मुझसे कहा, कामिनी के अंदर वैसा दूसरा सदमा सहने की ताकत नहीं है मुदित। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके प्रति जिंदगी भर वफादार नहीं रह पाओगे तो कल उसके जन्मदिन की पार्टी में मत आना। उसे दुख तो बहुत होगा पर हम उसे संभाल लेंगे। नलिनी ने मुझसे भावुक लहजे में प्रार्थना की, फैसला सोच समझकर करना मुदित। अगर कामिनी के हित के खिलाफ जाने वाला कोई रिश्ता आज भी तुम्हारी जिंदगी में बना हुआ है तो उसे आज रात जड़ से नष्ट कर देना। हमेशा उसके प्रति वफादार रहने का प्रण करके ही कल की पार्टी में आना प्लीज। इसके बाद सभी बारी बारी से मुदित को गले लगा कर चले गए। वो रात भर ठीक से नहीं सो सका। अगले दिन ऑफिस भी नहीं जा सका। सारा दिन गहन सोच विचार करने के बावजूद किसी फैसले पर पहुंचना संभव नहीं हुआ। वो कामिनी से शादी करना चाहता था पर अपने मन की कमजोरी का भी उसे एहसास था। किसी एक स्त्री का होकर रहना उसकी फितरत में नहीं था। उसे फैसला सोच समझ कर ही करना था, क्योंकि उसने अब तक जिन लड़कियों के साथ प्यार का खेल खेला था उन सबके ऐसे खतरनाक शुभचिंतक दोस्त नहीं थे। फिर धीरे धीरे जबरदस्त टेंशन का शिकार बने उसके मन में यह बात जड़ें जमाने लगी कि न वह कामिनी के लायक है और न ही उसके शुभचिंतकों की दोस्ती या दुश्मनी के। ऐसा सोचकर उसने कामिनी की जिंदगी से निकलने का कठिन और दिल दुखाने वाला फैसला आखिरकार कर ही लिया। मुदित जूते खोलकर वापस पलंग पर लेट गया। बहुत रोकने के बावजूद आंखों में बार बार आंसू भर आते थे। 8 बजे के करीब उसके मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी तो उसने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। फिर 9 बजे के करीब बाहर से किसी ने घंटी बजाई तो मुदित चौंक कर उठ बैठा। दरवाजा खोला तो सामने कामिनी को देख उसका दिल बैठ गया। मुझे विश नहीं करोगे? कामिनी ने सहज भाव से उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। हैप्पी बर्थडे, मुदित ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे शुभकामनाएं दी। ऐसे नहीं, जरा प्यार से विश करो, कह वह उसके गले लग गई। हैप्पी बर्थडे माय लव। पता नहीं कैसे ये शब्द मुदित के मुंह से खुद ही निकलकर उसे हैरान कर गए। मुझे मेरे दोस्तों ने कल रात तुमसे हुई मुलाकात के बारे में सब बता दिया है मुदित, वह सहज भाव से मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ कामिनी, बाद में तुम्हारा दिल तोड़ूं उससे अच्छा यह होगा कि हम अभी अलग
उसने मुदित के मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश कर कहा, अब मैं पहले जितनी कमजोर और भावुक नहीं रही हूँ। मुझे भी पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था और अब इतनी आसानी से तुम्हें नहीं खोऊंगी। तुम्हें मेरा प्यार जरूर बदल डालेगा। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे इस विश्वास पर खरा नहीं उतर सकूंगा। मेरे इस विश्वास के कारण को समझ लोगे तो ऐसा नहीं कहोगे। आज मेरी बर्थडे पार्टी में न आकर तुमने जिस ईमानदारी का सबूत दिया है उसका मेरी नजरों में बहुत महत्व है। यही ईमानदारी तुम्हारे अंदर भावी बदलाव का बीज बनेगी। यह कदम तो मैंने तुम्हारे शुभ चिंतकों की धमकी से डर कर उठाया था, कहते हुए मुदित के होठों पर उदास सी मुस्कान उभरी। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं पर तुम्हें धमकाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। मैं सचमुच तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, कह वह मुदित के सीने से आ लगी। मैं भी। मुदित ने उसे बहुत मजबूती से अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। उस पल उसके दिलो दिमाग में कोई उलझन या अनिश्चितता बाकी नहीं बची थी। उसकी आंखों में लहरा रहे प्यार के सागर को देखकर मुदित को विश्वास हो चला था कि भविष्य में कोई ऋतु उसे कभी ललचाकर कामिनी के प्रति बेवफाई करने को मजबूर नहीं कर सकेगी।